जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्मों का संन्यास करने को कहते हैं, फिर भक्ति भावित कर्म की प्रशंसा करते हैं। इसलिए अब कृपा पूर्वक इन दोनों में से जो एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारी साधन हो वे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान ने कहा, कर्मों का संन्यास और भक्ति भावित कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु इन दोनों में भी भक्ति भावित कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्मफल से द्वेष करता और न कर्मफल की इच्छा करता, उसे नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि हे माँ बाऊ, ऐसा निर्द्वंद मनुष्य सुखपूर्वक भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति और भक्ति भावित कर्मयोग का सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। यथार्थ विद्वानों का तो कहना है कि इनमें से एक मार्ग का भी भलीभांति अनुसरण करने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो ये जानता है कि संन्यास से प्राप्त होने वाला स्थान भक्ति भावित कर्म से भी प्राप्त हो सकता है, और इसलिए जो कर्मयोग तथा संन्यास पद को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु भक्ति भावित कर्म से शुद्ध हुए ऋषिजन भगवान को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। जो शुद्ध अंतःकरण आत्मसंयमी तथा जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से कर्म करता है वह सबको प्रिय होता है, उसे भी सब प्राणी प्रिय होते हैं। नित्य कर्म करते हुए भी कभी नहीं बनता। बुद्धि योग से युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, जाते, सोते तथा श्वास लेने में प्रवृत्त होते हुए भी अपने अंतर में यही मानता है कि वास्तव में सब कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते और नेत्रों को खोलते मीचते हुए भी वह निरंतर जानता है कि इंद्रियां ही अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं और वह उनसे पृथक है। श्री भगवान में कर्म फल का समर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर स्वधर्म का आचरण करने वाला पाप से लिपायमान नहीं होता। उसी भांति जैसे जल में रहने पर भी कमल पत्र का जल स्पर्श नहीं करता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त मेरे प्रति संपूर्ण कर्म फल का अर्पण करके अचल शांति को प्राप्त हो जाता है, और जो मुझसे युक्त नहीं है वह कर्मफल की कामना से बनता है। जब शरीरबद्ध जीवात्मा अपनी प्रकृति का संयम करके मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर प्राकृत देह में कुछ भी करते अथवा करवाते बिना सुख से रहता है। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्मफल अथवा कर्मफल को नहीं रचता और न ही किसी के को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। जीवों के ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोह को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु सब जीव अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाते हैं, तो उसका वह ज्ञान संपूर्ण तत्व को उसी प्रकार प्रकट कर देता है जैसे दिन में सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है। अपनी बुद्धि, चित्त और निष्ठा का श्री भगवान में केंद्रित करके जब जीव उन्हीं के परायण हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान के द्वारा पाप और संयंसों से शुद्ध होकर तत्काल मुक्ति पथ पर आरूढ़ हो जाता है। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होते हैं। जिनका चित्त समता में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में जन्म, मृत्यु आदि बंधनों पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म के समान निर्दोष होने के कारण वे सदा ब्रह्म में ही स्थित है, जो न तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है। जो मोहरहित स्थिर बुद्धि पुरुष भगवान के तत्व को जानता है, उसे नित्य ब्रह्म तत्व में ही स्थित जानता है। ऐसा मुक्त पुरुष इंद्रिय सुख अथवा बाह्य सुखों में अनासक्त होकर अपने स्वरूप में आनंद अनुभव करता हुआ नित्य समाधिस्थ रहता है। इस प्रकार श्री भगवान में एकाग्र होकर स्वरूप प्राप्त पुरुष अनंत सुख का आस्वादन करता है। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग हैं वे केवल दुख के कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, इसलिए विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता।
जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पूर्व इंद्रियों की उत्तेजना और काम क्रोध के वेगों को सहन कर सकता है, वह इस संसार में योगी है और वही सुखी है। जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा में क्रियाशील रहता है और आत्मा में ही दृष्टि वाला है, वही यथार्थ में संसिद्धि योगी है और अंत में परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो द्वैत अथवा संशय से मुक्त हो चुके हैं, जिनका चित्त आत्मपरायण है, जो संपूर्ण पापों से रहित है और संपूर्ण प्राणियों के कल्याण में संलग्न है, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो काम क्रोध से मुक्त है, आत्म स्वरूप को जानते हैं, आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें सब और परम गति प्राप्त है। संपूर्ण इंद्रिय विषयों को बाहर ही त्याग कर दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित रखते हुए नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को रोककर चित्र, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करने वाला योगी इच्छा, भय और क्रोध से पूर्ण मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में निरंतर रहने वाला निष्कंटक जीवन मुक्त है। मुझे संपूर्ण यज्ञ तप का परम प्रयोजन, संपूर्ण लोकों को देवताओं का परमेश्वर तथा प्राणी मात्र का सुहृदय जानकर ऋषि जन संसार के दुखों से शांति लाभ करते हैं। इति पंचम अध्याय संपूर्णम।